स्क्वायर, ये हो गया एच स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी ए स्क्वायर बाई 4 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, डी स्क्वायर हो गया, ये ए सी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर सी बी का स्क्वायर बटे 4 आ गया। एलसीएम लेते हो तो ये 4 ये पूरे में बदल गया, ठीक है। अब ये बन गया आपका, ये ए पर है तो ए बी और डी आपका ये हो गया, ठीक। AC इज परपेंडिकुलर टू BD, AC हमने परपेंडिकुलर डाला है किसके ऊपर, AC इज परपेंडिकुलर टू आपका BD। बात समझ गए। अब आपसे पहली चीज क्या प्रूव करवाई जा रही है, बताइए कि AB स्क्वायर जो होगा वो BC मल्टीप्लाई BD होगा। क्या बोला गया, AB स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, ये आपसे प्रूव करवाया गया, ठीक है। किस तरीके से आप प्रूव करेंगे, देखिए इस तरीके के प्रूफ को करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ आना चाहिए, है कि नहीं। उसके अंदर हमने क्या किया था, ये देखिए ये एक 90 डिग्री एंगल है, ये यहाँ पे 90 है, ये 90 यहाँ पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ट्राइंगल ABC को सिमिलर प्रूव करेंगे ADB के, इन दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर करेंगे। सिमिलर हो भी जाएंगे तुरंत, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले ट्राइंगल को और इस बड़े वाले ट्राइंगल को आपने सिमिलर करना है। कहने का मतलब ये वाला एंगल कॉमन हो गया, ये 90 है, ये बड़े वाले का 90। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटे, डबल ए क्राइटेरिया से बोथ द ट्राइंगल आर सिमिलर। और जैसे ये सिमिलर होते हैं तो आप कह सकते हैं कि भाई AB का स्क्वायर इज BC मल्टीप्लाई BD, ये आपका प्रूफ आ जाएगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। इतनी बात समझ आती है, ठीक। सेकंड प्रूफ आपसे करवाया गया है, क्या है, AC का स्क्वायर ये बेटा BC मल्टीप्लाई DC होगा, ये पूछा गया है। और थर्ड प्रूफ के अंदर आपसे बोला कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई CD होगा। तो पहले हम इस वाले को करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमसे बोला गया कि AD का स्क्वायर, इसका स्क्वायर दिस मल्टीप्लाई दिस होल होगा, ठीक है। कैसे प्रूफ होगा, जैसे आपने इस वाले ट्राइंगल को भी सिमिलर प्रूफ किया है इस बड़े वाले के, इस बार आप इस वाले ट्राइंगल को बड़े वाले के सिमिलर प्रूव करेंगे। किस तरीके से, देखिए एंगल डी कॉमन है दोनों में, भाई छोटे वाले में भी आ रहा है और बड़े वाले में भी, और ये वाला 90 है और ये वाला 90 है। तो अगेन डबल ए क्राइटेरिया से बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यू कैन से कि भाई AD का स्क्वायर जो होगा वो BD मल्टीप्लाई DC होगा। बात समझ गए, ये आपका थर्ड नंबर का प्रूफ हो जाता है। बात समझ गए, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए तीसरी चीज क्या है, हमसे ये वाला प्रूफ और पूछा गया है कि भाई AC स्क्वायर जो होगा वो BC मल्टीप्लाई DC होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या देखना है, ये देखिए इसे भी हटा देता हूं मैं, ये दो प्रूफ आपके हो चुके। तीसरा प्रूफ, अब देखिए ये वाला ट्राइंगल बड़े वाले के सिमिलर है, ये वाला भी बड़े वाले के सिमिलर है। कहने का मतलब ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर होंगे। भाई सीधी सी बात है, ये वाला ट्राइंगल अगर इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है और ये इसके सिमिलर है तो ये वाला बेटे इसके सिमिलर हो जाएगा। बोलो बात समझे, क्लियर है। बस इतना सा ही ध्यान रखना है। तो अब ये जो ट्राइंगल है ADC ये किसके सिमिलर है, BCA के सिमिलर है। ये छोटा ट्राइंगल इस वाले के सिमिलर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई AC अपॉन में ये इसका अपॉन में BC, AC अपॉन में BC ये वाला किसके बराबर हुआ, DC अपॉन में AC। क्यों हुआ, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इनका जो रेशो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो बात समझ आ गई, या कहें कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। बस इसी का ध्यान रखना है। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट AC स्क्वायर इज इक्वल टू DC मल्टीप्लाई BC। बात समझ गई, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि भाई AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, क्या बोला गया कि AB अपॉन में AC स्क्वायर ये BD और DC के बराबर हो। बात समझ आए। तो आपने AC स्क्वायर निकाला हुआ है, ये वाली टर्म आपको पता है। AB स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर अभी हमने बताया था कि AB स्क्वायर जो होगा ये BC मल्टीप्लाई BD के बराबर होगा। भाई AB स्क्वायर BC और इस पूरे के प्रोडक्ट के बराबर होता है BD। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं नीचे क्या आएगा बेटे AC स्क्वायर, और अभी हमने निकाला DC और BC। बात समझ गए।
इनका अगर मैं रेशियो लेता हूं तो BC से बेटे BC कैंसिल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि AB स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर ये किसके बराबर है, PD अपॉन में DC के। बोलो बात समझ आई? और यही हमसे प्रूव करवाया गया है। इज दिस क्लियर? इस तरीके से सवाल चलाइए, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है जी, अच्छा सवाल है, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं ये सारे के सारे। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ये देखिए। बोला क्या जा रहा है, एक वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। बेटा ये देखिए, ये 18 मीटर का एक पोल है और एक वायर जो 24 मीटर लंबी है, ये 24 मीटर लंबी वायर है। हैज ए स्टेक अटैच टू द अदर एंड, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, ये बेटा आपका पोल है, ठीक है, ये पोल है। शुड बी द स्टेक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। कहने का मतलब क्या है बेटे, आपसे यहां तक का ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछा गया। बात समझ गए? ठीक है, किस तरीके से निकालेंगे, तो पोल बेटे 90 डिग्री पे होगा, इसमें कोई नई चीज नहीं है। इसके अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, इसका रूट ले लूं तो बेटा x आ जाएगा। बात समझ आई, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब x की वैल्यू क्या आती है बेटे, यहां पर देखिए, ये 24 माइनस 18 आ गई और दूसरी हो गई 24 जमा 18। ठीक है, a प्लस बी माइनस बी करके खोल देना, तो ये 18 19 20 4, मतलब ये 6 आ गया और ये 18 19 20 21 22 और ये आ गया आपका बेटा 42। ठीक है, इसका आपने रूट लेके, बात समझ आई, 8 4 12 2 ठीक 4, इसका रूट लोगे तो कैसे होगा, इधर देखिए, ये बेटे आपका क्या है 6 है मल्टीप्लाई 42 है। कहने का मतलब क्या है, ये 6 मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया, इसे सोल्व करोगे तो 2 21 फिर 3 और फिर 7, ये रूट आ गया। बोलो बात समझ आई, क्लियर है? बस अब देखिए, यहां से बेटा 3 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा रूट 7, तो 3 2 6 रूट 7, ये होगी वैल्यू जो आपसे पूछी गई। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। क्या बोला जा रहा है, ये लीजिए, क्या बोला गया, डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल हैविंग द साइड्स दिस एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या ये जो साइड्स की मेजरमेंट दी गई है इससे राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा? चेक करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, सबसे छोटी क्या है a-1, इसको ले लो, फिर क्या है 2 रूट a, ये लीजिए, और सबसे बड़ी क्या है a+1। राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन क्या है कि भाई इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जानी चाहिए, है कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर अप्लाई हो जानी चाहिए। अगर इसके अंदर अप्लाई हो जाती है तो इसे हम कह देंगे कि ये जो है ये 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हम कह देते हैं कि ये 90 डिग्री। कहने का मतलब इसका स्क्वायर कर लीजिए, a-1 का स्क्वायर प्लस में 2 रूट a, इसका होल स्क्वायर, ये a+1 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये तीनों साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स, ये क्या बन गया, ओपन कर दो, a² + 1 माइनस 2a हो गया, ये 2 2 4 a² हो गया, 4a सॉरी नॉट स्क्वायर, 2 2 4 a हो गया, और ये हो गया बेटे a² + 1 प्लस में 2a हो गया। इसे सॉल्व करते हैं तो a² + 1 प्लस में 2a और सेम a² + 1 प्लस में 2a। कहने का मतलब बोथ द साइड्स आर इक्वल, तो आप कह देंगे कि यस, कि ये जो तीनों साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली, ये किसकी हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की। क्लियर है? इस तरीके से आपने सवाल चलाने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलोगे जी, क्या कहा जा रहा है, देखिए एक बार ध्यान से, ये रहा एक बेटा एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एक्सप्रेस ए मीडियन इन टर्म्स ऑफ इट्स साइड्स। सिंपल सा स्टेटमेंट है। क्या बोला गया कि एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ये है जी, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये इसका मीडियन है, ये डी है, ठीक है। एक्सप्रेस ए मीडियन, क्या है मीडियन, मीडियन क्या होता है, अगर कोई ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर ए को इसके मिड पॉइंट से मैं जोड़ दूं तो एडी इज द मिड। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे ये बोला जा रहा है कि भाई एडी को एक्सप्रेस कर दो तीनों साइड्स के, मतलब एक फॉर्मूला बना दो एडी का, कि हम एडी को तीनों साइड्स अगर गिवन है तो कैसे निकालेंगे। बिल्कुल बनाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। किस तरीके से, देखिए बेटा आपको मैंने एक रिजल्ट कराया था एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर ये एक्यूट एंगल है, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो मैंने आपको बताया था कि दो साइड्स का स्क्वायर जो होता है
मतलब अगर मैं बोलूं ए बी स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ए डी के स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ बी डी का स्क्वायर। ठीक है, बोला था, रिजल्ट याद आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें यहां से AD निकालना है, BD पता है, ये दो साइड्स पता है। BD को मैं क्या लिख सकता हूं, पहले तो इसे ऐसे ही लिख दूं, ये भी ऐसे ही हो गया, ये ट्वाइस AD स्क्वायर हो गया, और ट्वाइस BD को क्या लिख सकता हूं, BD को मैं हाफ ऑफ BC लिख सकता हूं, मतलब BC अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं। बोलो क्लियर है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहां पर आपने बेटा ए बी स्क्वायर किया, ये आपका ए सी स्क्वायर आया, ये किसके बराबर आया 2AD स्क्वायर, और ये हुआ बेटे बी सी का स्क्वायर और नीचे आया बेटे। ठीक है, बात समझ आई। अब इसको आप इस तरफ लेके आ जाइए, या यहां पर एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 4AD का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटे BC स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2, ये AB स्क्वायर हो गया और ये हो गया बेटे AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 2AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर ये बन गया, माइनस BC स्क्वायर इधर ले आते हैं, या देखिए ये किसके बराबर है 4AD स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर के। इतनी बात समझ आती है। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं क्या कर सकता हूं भाई, BC स्क्वायर को इधर ले आऊं तो 2AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर ये किसके बराबर माइनस BC के स्क्वायर के, और ये 4AD का स्क्वायर। 4 को यहां से हटा के मैं यहां पर कर दूं बेटे, कोई दिक्कत है। AD चाहिए स्क्वायर हटाना है तो ये पूरे पे रूट लगा दूं। तो कहने का मतलब ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, जिसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई 1/2 है, अंदर रूट है 2AB स्क्वायर है प्लस में 2AC स्क्वायर है, ठीक है, माइनस BC स्क्वायर। बोलो बात समझ आई। कहने का मतलब डायग्राम के अंदर मैंने आपको ये बोला था कि ये A है, ये B है, ये C है, ये हमारा D है। तो फॉर्मूले के अंदर क्या निकल के आया इसके स्क्वायर का 2 टाइम्स प्लस इसके स्क्वायर का 2 टाइम्स, ठीक है, माइनस जिसके ऊपर मीडियन है उस साइड का माइनस BC स्क्वायर कर दीजिए, रूट ले लीजिए और हाफ कर दीजिए, तो आपको AD की वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, क्लियर है। क्या बोला मैंने बोला ट्वाइस AB स्क्वायर करो प्लस ट्वाइस AC स्क्वायर करो माइनस BC स्क्वायर करो, इसका रूट लो और 1/2 कर दो, ये फॉर्मूला बना। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अगर आपसे मैं बोलूं कि मीडियन कुछ ये वाला है जी, ये A है, ये B है, ये C है, ये D मीडियन है, तो BD को मैं कैसे फाइंड आउट करूं, तो आप सीधा क्या बोलेंगे, इसका स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर का ट्वाइस प्लस में ट्वाइस BA का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ठीक है, इसका ले लो रूट और मल्टीप्लाई कर दो 1/2। बात समझो। इस तरीके से आप कोरिलेशन बिठाएंगे तो बहुत डेफिनेटली आप बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल के अंदर ये बोला जा रहा है जी, हेलो क्या बोला गया है देखते हैं। देखिए इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, इन विच एंगल C इज 90 डिग्री। ये लीजिए C A ले लो, B ले लो, ये C हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का जो D है ये मिड पॉइंट है, क्या है D मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। प्रूव करिए कि AB का स्क्वायर जो होगा ये किसके बराबर है 4 ऑफ AD का स्क्वायर माइनस 3 ऑफ AC का स्क्वायर। ये आपसे प्रूव करवाया गया। क्या प्रूव करवाया है कि भाई AB स्क्वायर जो होगा ये 4AD का स्क्वायर माइनस 3AC के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या बता रहा हूं आपको, एक बारी में सिंगल शॉट में इसका आंसर बताएंगे। AB स्क्वायर क्या लिख सकते हो बेटा, AB स्क्वायर में लिख सकता हूं AC का स्क्वायर है प्लस में CB का स्क्वायर है, CB का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं, इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, AD का स्क्वायर में क्या लिख सकता हूं, AD का स्क्वायर है AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। बोलो बात समझ आई।
अब मुझे रिजल्ट में ए बी भी चाहिए, ए डी चाहिए, ए सी चाहिए, कहीं भी सी बी चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम सी बी को यहां से एलिमिनेट करेंगे। ये देखिए ए डी स्क्वायर, मैं इसी को लिख रहा हूं दोबारा, ये किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर, और सी डी मतलब सी डी किसके बराबर हुआ, सी डी किसके बराबर हुआ, हाफ ऑफ सी बी के, हाफ ऑफ सी बी इसका होल स्क्वायर। बोलो बात समझ आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये ए डी स्क्वायर हो गया, ये ए सी स्क्वायर हो गया, यहां पर सी बी का स्क्वायर बटे 4 आ गया। एलसीएम लेते हो तो ये 4 ये पूरे में बदल गया। ठीक है, अब ये बन गया आपका 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस में CB का स्क्वायर। अब इस वाले रिजल्ट से CB स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, ये देखिए CB स्क्वायर क्या है, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर है। यहां से आप CB स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, CB स्क्वायर आपका आता है 4AD स्क्वायर, 4AD स्क्वायर माइनस 4AC स्क्वायर माइनस 4AC स्क्वायर। ये दोनों ही CB स्क्वायर के बराबर है। इन दोनों को आपस में इक्वेट किया जा सकता है, ध्यान से देख लीजिए। बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता जी। ये देखिए अब ये क्या बना, ये बना AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज 4AD स्क्वायर माइनस 4AC स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर को एक तरफ रहने दो, इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो AB स्क्वायर क्या हो गया, 4AD स्क्वायर माइनस 4AC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। कहने का मतलब 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर, ये आपका AB स्क्वायर आता है। क्या समझे, क्या समझे। ये देखिए ट्राइंगल हमारा कुछ इस तरीके का था। ठीक है, ये C था, ये B था, ये A था, ये हमारा यहां पर D था। तो AB का स्क्वायर क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर। भाई इसका 4 टाइम्स कर दूं स्क्वायर का, और इसका 3 टाइम्स कर दूं, इन दोनों का डिफरेंस मेरा AB का स्क्वायर होगा। क्या समझे, ये है वो रिजल्ट। देखिए AB का स्क्वायर क्या हुआ, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD माइनस 3AC। क्लियर है, 4 और 3 का खेल। बात समझ आ गई। इस तरीके से सवाल चलाइएगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट से याद रखिए और प्रैक्टिस कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ये देखिए, ये एक डायग्राम दे रखा है बेटा, बना लेते हैं पहले इसको। ये देखिए ये हमें दे रखा है, इसके अंदर ये यहां तक ये D हो गया, ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, एक परपेंडिकुलर है, ये हो गया बेटे E। ठीक है, अब क्या बोला गया है, इन द फिगर D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। D जो है ये मिड पॉइंट है BC का, मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, AE परपेंडिकुलर है BC के, AE BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। इफ BC इज A, BC यहां से यहां तक बेटा A है। ठीक है, AC इज B, AC ये बेटा आपका B है। ठीक है, AB इज C, ये बेटा आपका C है। ठीक है, ED इज X, ED ये वाला पार्ट बेटे आपका X है। ठीक है, AD इज P, AD किधर है AD, ये वाला बेटे आपका P है। ठीक है, एंड AE इज H, AE ये आपका बेटे H है। ठीक है, प्रूव करना है पहला पार्ट कि भाई B स्क्वायर जो होगा ये P स्क्वायर प्लस में AX प्लस में A स्क्वायर बाई 4 होगा। ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है। किस तरीके से आप प्रूव करेंगे, देखिए ये पूरा बेटे A है, यहां से यहां तक D इसका मिड पॉइंट है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। सिमिलरली यहां से यहां तक A/2। बात समझ गए। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात, बस यही मेन चीज है। ये बेटे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, है कि नहीं। तो इसके अंदर मैं क्या कह सकता हूं कि भाई B स्क्वायर जो है, ये जो B स्क्वायर है ये किसके बराबर है, H स्क्वायर है, प्लस में यहां से यहां तक मतलब x प्लस में A/2 इसका होल स्क्वायर। बस हो गया। देखिए तो आप क्या कह सकते हैं, B स्क्वायर इज H स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर बाई 4 प्लस में 2x मल्टीप्लाई A/2। यहां पर मैंने आइडेंटिटी लगा दी A प्लस B का होल स्क्वायर। बस
इससे कैंसिल हुआ, ओवरऑल रिजल्ट बेटे आपका एच स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में ए स्क्वायर बाई 4 बन। ठीक है, अब देखिए एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए एच स्क्वायर ये वाला स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ये बेटे पी स्क्वायर बन रहा है। इन दोनों को हटा के मैं बेटा पी स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस में ए एक्स प्लस में ए स्क्वायर बाई 4, ये हो गया बेटे पी स्क्वायर। बात समझे? क्यों बोला मैंने ऐसा? बाई पाइथागोरस थ्योरम, याद रहेगा। ठीक है, बस ये बात समझ आ गई, क्लियर है। दूसरा प्रूफ देखते हैं। दूसरा प्रूफ क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये था इसका पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ क्या कह रहा है, ये देखो। क्या प्रूव करना है कि भाई सी स्क्वायर ये पी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस में ए स्क्वायर बाई 4 के बराबर होगा। कौन सा है सी स्क्वायर? ये वाला। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल आपको नजर आ रहा होगा एक, है ना, ये वाला। इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूं? इसके अंदर मैं लिख सकता हूं सी स्क्वायर इज एच स्क्वायर प्लस में ये वाली मेजरमेंट चाहिए मुझे यहां से यहां तक, है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा बेटे, यहां से यहां तक आपका a बाई 2 है, a बाई 2, इसमें से x माइनस कर दूं तो होल। बोलो बात समझ आई? ठीक है, कैसे? ये देखिए, ये हो गया सी स्क्वायर, ये हो गया एच स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी ए स्क्वायर बाई 4 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। बात समझे? अब फिर से एक चीज है, एच स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर है? एच स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये बेटा पी के स्क्वायर के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं ये हो गया पी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए एक्स। बात समझ में? सेकंड प्रूफ इज ऑल्सो रेडी, क्लियर है। तीसरा प्रूफ पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा प्रूफ क्या है? ये बोला गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये किसके बराबर होगा? 2p स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अभी हमने बी स्क्वायर क्या निकाला था बेटा? बी स्क्वायर हमने निकाला था पी स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में ए स्क्वायर बाई 4। सी स्क्वायर क्या निकाला था? ये हमने निकाला था पी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस में ए स्क्वायर बाई 4। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ध्यान से देखिएगा, तो ये बन जाएगा बेटे सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये हो गया 2p स्क्वायर, ये कैंसिल, और इन दोनों को ऐड किया तो ए स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आपका थर्ड। क्लियर है? इसी तरीके से ध्यान से समझते चलिए, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहे हैं ये देखिए, एक ट्राइंगल है ABC है, बहुत अच्छी बात है। एंगल ए इज ऑब्ट्यूज, कहने का मतलब ये कुछ इस तरीके का है। एंगल इज ऑब्ट्यूज, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ठीक है, PB इज परपेंडिकुलर टू AC, AC के ऊपर PB परपेंडिकुलर है एंड QC परपेंडिकुलर टू AB। देखिए ये कुछ इस तरीके से है, इसे मैंने एक्सटेंड किया यहां पर, तो AC के ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर है? PB, तो ये हो गया P। इसे मैंने इधर बढ़ाया, यहां पर ड्रॉ किया, तो Q, ये हो गया बेटे Q पॉइंट। QC इज परपेंडिकुलर टू AB। आपसे प्रूफ करवाया है कि AB मल्टीप्लाई AQ ये किसके बराबर होगा? AC मल्टीप्लाई AB। ये रिजल्ट क्या? AB किधर है? दिस मल्टीप्लाई QA, दिस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस। बिल्कुल करेंगे ध्यान से। ये देखिए, ये बेटा 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर था, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों आपके 90 डिग्री। तो इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया 90, ये वर्टिकली अपोजिट। तो बाय डबल ए क्राइटेरिया आप क्या कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये इसके क्या है? सिमिलर है। और सिमिलर है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि भाई AB मल्टीप्लाई AQ इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई AB। क्यों लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से, AB किधर है? ये है, तो AB अपॉन में AC लिखा जा सकता है। ये किसके बराबर है? AP अपॉन में AQ के। साइड्स प्रोपोर्शनल होती है ना, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिखा कि भाई अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा तुरंत। बात समझ गए? ठीक है, क्लियर है? चलिए इसे हटा देते हैं। अब नेक्स्ट प्रूफ की बात करते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? आपको प्रूव करना है
कि BC स्क्वायर जो है ये AC मल्टीप्लाई CP प्लस में AB मल्टीप्लाई BQ होगा। बिल्कुल होगा जी, क्यों नहीं होगा, देखिए कैसे होगा बेटा। ये आपको ट्राइंगल ये नजर आ रहा है, ठीक है, बात समझ आई। ये क्या है, ये है आपका, हाँ ये, तो आप क्या कह सकते हैं बेटा, BC स्क्वायर, इस वाले ट्राइंगल में BC स्क्वायर, ये ऑब्ट्यूज एंगल है ना, तो आप क्या कह सकते हैं, ये AC स्क्वायर इसके स्क्वायर के प्लस में AB का स्क्वायर प्लस में 2AB मल्टीप्लाई AQ होगा, AQ होगा, इतना कह सकते हैं। आपको रिजल्ट कराया था ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वाला, उसी पर बेस्ड है ये। मैंने क्या लिखा, BC स्क्वायर इसका स्क्वायर इज इसका स्क्वायर, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस में 2 यहां से यहां AB और यहां से यहां AQ। बात समझे। अब देखिए यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये AC स्क्वायर है, ये AC स्क्वायर, ये AB स्क्वायर। चलो एक मिनट रुको, इसको बेटे ये 2 टाइम्स है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, AC स्क्वायर प्लस में AB मल्टीप्लाई AQ। एक बार मैंने इसके साथ लिखा, फिर मैंने इसे लिखा AB स्क्वायर प्लस में AB मल्टीप्लाई AQ। बात समझ आई, ठीक है। अब देखिए बेटा AB इंटू AQ, AB इंटू AQ किसके बराबर है, AC इंटू AP के, तो AC इंटू AP यहां लिख सकता हूं, यहां पर AB स्क्वायर ही रहने दीजिए और ये हो गया आपका AB मल्टीप्लाई AQ। बात समझे। यहां से AC कॉमन आ रहा है, निकाल लीजिए, तो AC प्लस में AP आ गया यहां पर बेटे AB कॉमन है, तो AB कॉमन लिया, तो AB प्लस में AQ। अब देखिए AC प्लस AP, AC प्लस AP किसके बराबर है, CP के, तो ये क्या हो गया AC इंटू CP प्लस में ये बेटा AB एज इट इज है, AB किधर है, AB ये रहा, AQ किधर है, AQ ये रहा, तो क्या बन गया QB, ये हो गया Q। ये देखिए, तो AC इंटू CP, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CP मल्टीप्लाई AB इंटू BQ। इज दिस क्लियर। तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। बात समझ आ गई, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या कह रहा है अगला सवाल, ध्यान से देखेंगे क्या है इस सवाल की कहानी। ये देखिए क्या कहा जा रहा है, इन ए राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C। बेटा ABC एक हमने ट्राइंगल बनाया, C है, A है, B है, राइट एंगल एट C है, ये लीजिए। इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट है ये क्या है D। प्रूव दैट BC स्क्वायर, BC का स्क्वायर ये 4 टाइम्स AD का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। क्या, BC का स्क्वायर, ये वाला BC का स्क्वायर 4 टाइम्स AD का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स AC का स्क्वायर होता है। बहुत अच्छी बात है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। ये क्या है, मिड पॉइंट है, बस इसी का ध्यान रखना है। तो सीधा आप उठा लीजिए बेटा, AD स्क्वायर क्या है, ये है AC स्क्वायर, ठीक है, प्लस में CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से कह सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक, क्लियर है। आप देखिए अब ये AD है, इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए। AC किधर है, AC को भी आप ऐसे ही रहने दीजिए। CD को आप क्या लिख सकते हो, CD को लिख सकते हो CB/2, CB/2 इसका होल स्क्वायर कहा जा सकता है, बिल्कुल। ये देखिए, तो ये बेटे आपका AD स्क्वायर हुआ, ये AC स्क्वायर हुआ, ये CB स्क्वायर बाई 4 हो। एलसीएम लोगे तो यहां पर 4 ये पूरा हो गया और ये बन गया 4AD स्क्वायर इज 4AC स्क्वायर प्लस में CB का स्क्वायर। यहां से आप CB स्क्वायर क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, आप कह सकते हैं CB स्क्वायर किसके बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर। 4 कॉमन ले लो तो यहां पर बन जाता है AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और यही आपसे प्रूफ करवाएं। बात समझे। तो इस तरीके से आप प्रूफ चलाएंगे। आई होप आपको बात समझ आ गई।